हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसमें दिया है प्रिंसिपल, अगर मान लीजिए दिया है 16,000 और टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स और रेट कितना है 8%। ठीक है, तो अब यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। जैसे अभी पीछे हमने क्या था, वो सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला था, उसके बेस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे। मगर अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला दिया है, हम यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो भी जब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला चल रहा हो, मतलब ब्याज पे ब्याज लग रहा हो। तो ब्याज पे ब्याज लगना हो और डायरेक्ट निकालना हो तो देखो बेटा, ये होता है A=1 + R/100 की पावर n। अच्छा, n कहो या t कहो, बात एक ही है। ठीक है, मेरा गला पड़ा हुआ है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर 1 और 1 मिनट, यहाँ पर p भूल गया मैं, यहाँ पे p भूल गया। ठीक, तो अमाउंट की जगह पर यहाँ पर p आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर p आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बुक में भी p हमें लगता भूल गए लोग। देखो यहाँ पे क्या है, अमाउंट = 1 + R/100 की पावर n है, और आगे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो 16,000, ये क्या है p है, तो यहाँ पर हमें लगता है p भूल गए ये लोग। ठीक है, तो थोड़ी मिसप्रिंट है, सुधार लेना। अभी क्या है r कितना है, r है 8% अपॉन 100। पावर में कितना चलेगा, पावर में 2 चलेगा। हैं? अभी यहाँ पे p की भी वैल्यू डाल दो, p की वैल्यू कितनी है, यहीं पे डाल सकते थे, डाल दो यहीं पे 16,000। ठीक, = तो यहाँ पे देखो 16,000 ये रहेगा। ठीक, इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 की 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 100 + 8, है ना, कितना हो जाएगा 108। पहले ऐसे करोगे 100 + 8 अपॉन 100 की पावर 2, तो ये आएगा 16,000, ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 पावर 2। ठीक, अब इसको, इसका मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिखना है ना, 1000, इसको लिखो 108 × 108, और नीचे क्या आएगा 100 × 100। अच्छा, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी काट दो, तो कितना बचा, ये बचा 16 × 108 × 108। बेटा इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, फिर नीचे 10 से डिवाइड कर देना, जितना भी आएगा आंसर वो बचेगा तुम्हारा। कितना बचेगा, वो बचेगा 1866.2.4। ठीक है, इतना बचेगा। और 4 के बाद में जीरो लगाना चाहो लगा लो, ना लगाना चाहो ना लगाओ, ऐसे। अब जब तुम इसका CI निकालोगे, है ना, ये तो अमाउंट आया, CI निकालोगे तो क्या होगा, अमाउंट माइनस p। अमाउंट हमारा कितना है 1866.2.40 माइनस कितना 16,000। ठीक, तो कितना बचेगा 2662.40, ये बचेगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेना। बेटा कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, मेरा काम सिर्फ फार्मूला बताना है, ये वाला। ठीक है ना, ये फार्मूला अगर मैंने बता दिया, अगर तुम्हें कैलकुलेशन करनी नहीं आती तो भी दिक्कत है। तो भाई कैलकुलेशन सीखो, और ये कैलकुलेशन कठिन हो सकती है, आसान थोड़ी ना है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल देखिए कितना है, 8,000 है, नहीं 800 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है इसका, तो इसमें प्रिंसिपल 800 है, आर जो है 10 है। प्रिंसिपल 800 है, आर 10% है, टाइम 3 ईयर्स है। ठीक, एन कहो आर टी कहो, तो फार्मूला क्या होता है अमाउंट का, P1 प्लस ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, या तो t। मैं t लिख रहा हूँ, t का मतलब टाइम। ठीक है, और n भी चलता है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जैसा लिखना चाहो लिखो।
यहाँ पे आएगा 800, 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 और पावर कितनी है 3। ठीक, ये जाएगा 800। चाहो तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दो अभी, तो 1 प्लस 1 अपॉन 10 और पावर में 3 चल रहा है। ये 800, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 3। मैं एक बार इसको सिखाऊँ, देखो 1 प्लस 1 अपॉन 10 का मतलब क्या होता है। दो तरीके से मैं सिखाता हूँ हमेशा, चाहे इसके नीचे 1 मान लो, इसका एलसीएम लोगे 1 और 10 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 से 10 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 10 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 प्लस 10 से 10 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो देखो 10 प्लस 1 अपॉन 10 यानी कि आ जाएगा 11 अपॉन 10। ठीक, और ये 800 हो गया, यहाँ पर 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ पे 800। अच्छा, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना ऊपर। अभी मैं जीरो से जीरो काट दे रहा हूँ, एक दो जीरो, एक जीरो दो जीरो। ठीक है, तो ये 8 हो गया और ये 11 से मल्टीप्लाई कर देना सबकी। 11 11 जा 121 और ये 11 और नीचे कितना बच रहा 10 बच रहा। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, हाँ, इनकी मल्टीप्लाई करके 1331 आ जाएगा। लेकिन तुम डायरेक्ट सब सॉल्व करना तो आंसर आएगा 10,641,064.8। ठीक, अब यहाँ पर तुम CI निकालना। एक मिनट, अगर तुम यहाँ पे CI निकालते हो तो CI कितना बैठेगा। जब CI निकालोगे तो उसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस P। अमाउंट कितना है 1064, ठीक, 0.8 माइनस 800। ठीक है, 264.80 या 8 लिख लो या 80 लिख लो, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट के बाद में हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर बुक वाले हमेशा पॉइंट के पीछे जीरो लगा देते हैं, ये अकेले डिजिट नहीं छोड़ते। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई। अब हम क्वेश्चन करेंगे 13। उस क्वेश्चन में क्या है, अगर हमारा 13 क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,500 फॉर 2 years if the interest is compounded annually and the rate of interest is 15% for the first year and 16% for the second year। देखो, अगर जो है इंटरेस्ट पहले साल का दूसरा है और दूसरे साल का दूसरा, मतलब ब्याज वसूला पहले साल 15%, नहीं दे पाए तो अगले साल 16%। ठीक करती हैं बैंक के कुछ। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, जिससे होता है ना फाइन पड़ता है, जैसे कि पहले दिन 10 रुपये पड़ेगा, दूसरे दिन 15 रुपये पड़ेगा और तीसरे दिन 20 रुपये पड़ेगा। तो अगर ऐसे बढ़ाना हो तो इस टाइप का भी होता है। बहुत थकान है, कल ही मैं दिल्ली से लौटा हूँ रात के 2 बजे और सुबह उठ गया 7 बजे। फिर मैंने सोचा कि अब सारा कुछ हो गया है, अब अपने काम पे लौटा जाए। ठीक है, तो भाई काम पे लौटने की कोशिश, क्योंकि अपने को तो यही आता है बेहतर, है ना। वो बात अलग है कि पिछले 1.5 महीने से हमने कोई पढ़ाई नहीं की अपनी, 1.5 महीने से मेरी कोई पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है मेरे पर्सनल रीजन। लेकिन चलो, पढ़ाई पे वापस लौटेंगे तो माइंड फोकस करेगा। तो चलो यहाँ पे क्या डालते हैं, P की जगह 12,500, 1 प्लस
R1 कितना है 15 अपॉन 100 1 प्लस 16 अपॉन 100। ये R1 क्या है पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट और R2 क्या है दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने बैठे तो बेटा ऐसे रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 115 अपॉन 100। ठीक, और ये हो जाएगा 116 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 115 कैसे आया, 116 कैसे आया बेटा, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया गया, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया गया। और सॉल्व करना ऑलरेडी हम तुम्हें कई बार बता चुके हैं। ठीक है, और ये बहुत बेसिक चीज़ है, 5th क्लास में है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें 5th क्लास में है, अगर तुम्हें नहीं आती तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अभी क्या करो, अब कितना बचा है 125 इंटू 115 इंटू 116 अपॉन 100। ठीक, अब इससे ऊपर मल्टीप्लाई करना और दो जीरो है नीचे, 2 जीरो काउंट करने के बाद इधर से पॉइंट लगा देना राइट साइड से। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाना है, ठीक, ये सब कट पिट जाएगा तो 25 से काटे अगर, 25 पंचे और 25 चक्कू, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। तो 2 2 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, अभी 2 से और कटेगा, 2 5 जा, 2 8 जा, और यहाँ पे 2 2 जा और 1 बचेगा, 2 9 जा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कुल मिला करके ये लास्ट में 5 बचेगा, 115 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर 29 बचेगा, और इन सब की जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 16,675। अब तुम ये मत सोचना सर जी ये इतनी जल्दी कैसे कर दिया, बेटा हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो कैलकुलेशन है हमारे सामने, हम वहीं से देख के कर रहे हैं, पर एग्ज़ाम में तुम्हारे सामने नहीं होगा, ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। 14 कह रहा अगर टाइम ही फ्रैक्शन में हो तो, जैसे हमने किसी से मान लीजिए ब्याज पे पैसे लिए, ठीक है, और यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल हमने 16,000 रुपये किसी से उधार लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, और जो टाइम है हमारा पूरा 3 साल नहीं है, 2 होल 1/3 ईयर्स है, यानी जैसे बोलते नहीं जैसे 2.5 साल लगभग, लेकिन 2.5 साल नहीं है, 2 साल से कुछ ज़्यादा महीने। ठीक है, 2 साल से कुछ ज़्यादा महीने, मतलब 3 पूरा नहीं है। तो अगर इस टाइप से हो, टाइम फ्रैक्शन में दिया हो तो क्या करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर पहले वाले में तो आर ही आ जाएगा, और पहले में ये जो पावर है ये वाली टाइम यहाँ आ जाएगा, और दूसरे वाले में आर के साथ में ये फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को लर्न कर लो कि जो पहले साल का जैसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो जो पहला 2 है होल नंबर पूरा, वो यहाँ पे आ जाएगा पावर में। ठीक, यानी ये n बन जाएगा, और ये जो है 1/3 ये दूसरे साल के दूसरे ब्रैकेट में r के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको भी रट लो, इस फार्मूले को। ये कब यूज होगा, जब टाइम कैसे दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो। तो यहाँ आ जाएगा 16,000। ठीक, 1 प्लस आर कितना है 15% अपॉन 100। ठीक, पावर में क्या चलेगा 2 इंटू 1 प्लस 1/3, 1/3 मतलब 1/3 आया, और आर का मतलब 15% अपॉन क्या जाएगा 100। ठीक है, यहीं से कट जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, तो ये आ गया 16,000। ये आ जाएगा 115 अपॉन 100 पावर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 105 अपॉन 100।
ये आ जाएगा 16,000, 115 अपॉन 100, 115 अपॉन 100, ये 105 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काउंट काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दो, तो ये आया 16, ये आया 115, ये आया 115, ये आया 105 अपॉन 100। ऐसे अब भैया इस सब को कैलकुलेट करो, पहले ऊपर ऊपर सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर काट सकते हो तो काट भी सकते हैं, जैसे 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, ये हो गया। अभी 5 से और कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 इधर जाएगा, 5 यहाँ 15, 5 चक्कू 20, फिर 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। तो अभी जो हमारा बच रहा है वो बचेगा 4 इंटू 115 इंटू 23 इंटू 21। इन सब की जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाता है। अच्छा देखो बेटा, इसकी कैलकुलेशन में एक मिस्टेक प्रिंट हो रही है। क्या देखो, ये 10 बीस तो बचा हुआ है, 10 ये, और हमने केवल इसको ही उतारा है। ये वाला 10 तो यहाँ छूट गया, यानी कि 10 इसके नीचे यहाँ बचा होगा। ठीक, और इसके नीचे 10 बचा होगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर साइड में देखो, ये हमने मल्टीप्लाई करके देखी साइड में, ये देखो, तो हमारा इतना आ रहा है 222180। अपॉन में नीचे 10 भी बच रहा, तो ये 0 से ही 0 कट गया। ठीक, तुम शुरुआत में ही काट सकते थे, मुझसे मिसप्रिंट हो गई, थोड़ी सी भूल गए, तो इतना आया मेरा। अब हम क्या निकालेंगे, सी आई निकालेंगे। सी आई क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ए कितना है, अमाउंट कितना है 222180 माइनस बी कितना है 16,000 है। ठीक है, और कितना बचा 6,218 रुपये ये बचता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे 14 क्वेश्चन तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 13 हो गया और 14 हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी, 18 मिनट की वैसे भी वीडियो हो गई। ठीक है।